चलो, ग्रुप 15, 16, 17 में कुछ एक्सेप्शन है अच्छे जो पूछे जाते हैं, वो एक साथ देखते हैं तो एमसीक्यू में हेल्प मिलेगी। Exceptions of groups 15, 16 and 17. First is negative value of electron gain enthalpy. Negative value of electron gain enthalpy. फर्स्ट है नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हमें पता है कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है ना। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होगी। तो डाउन द ग्रुप नेगेटिव वैल्यू डिक्रीजेस, बट उसमें एक्सेप्शन है, डिक्रीजेस बट सीक्वेंस ये नहीं रहेगा। फ्लोरीन एक स्टेप का जंप लगाएगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू क्लोरीन से कम हो जाएगी। ऑक्सीजन 4 स्टेप का जंप लगाएगा। नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा, ऑक्सीजन की लार्जेस्ट होगी, सबसे ज्यादा। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमें पता है कि भाई कोई भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। कोई भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, राइट। कोई भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। बट उसमें एक्सेप्शन है, ग्रुप सेकंड से 13th में जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होगी। ग्रुप 2 to 13 डिक्रीज होगी। अच्छा, सेम पीरियड वाले एलिमेंट ही कंपेयर करने हैं तो बेरिलियम बोरोन यहाँ से डिक्रीज होगी, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम डिक्रीजेस। ग्रुप 15 to 16 में भी डिक्रीज होगी, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की कम, फास्फोरस से सल्फर की कम होगी। थर्ड इज बॉन्ड एंथैल्पी, सॉरी बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी, तो बॉन्ड पोलैरिटी देखें, बॉन्ड पोलैरिटी इसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड पोलैरिटी भी बढ़ेगी। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ेगी, तो इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बॉन्ड पोलैरिटी डिक्रीजेस। बट इसकी साइज बहुत कम है ना, तो इसको पोलराइज नहीं कर पाता। फ्लोरीन की साइज कम है तो उसका पोलराइजेशन कम होता है, तो ये एक्सेप्शन है, यहां चला जाए। मतलब क्लोरोमीथेन की बॉन्ड पोलैरिटी फ्लोरोमीथेन से ज्यादा हो, बराबर। सबसे ज्यादा क्लोरोमीथेन, देन फ्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन। चलो, ऐसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी,
हम शॉर्ट में लिखते हैं बॉन्ड एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो bond dissociation enthalpy decreases with the increase in size of atom। एटम की साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। एटम की साइज बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। एटम की साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस। बट उसमें फ्लोरीन एक्सेप्शन है। क्यों? फ्लोरीन की साइज इतनी कम है कि लोन पे रिपल्सन बढ़ जाता है, तो बॉन्ड वीक हो जाता है। तो 2 स्टेप का जंप लगाएगा फ्लोरीन, सबसे ज्यादा क्लोरीन देन ब्रोमीन देन फ्लोरीन। नाउ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? हाइड्राइड में मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट increases। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। बट उसमें एक्सेप्शन है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट और ये बॉइलिंग पॉइंट। डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, बट अमोनिया में H बॉन्ड है, अमोनिया में क्या है? H बॉन्डिंग, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा 3 का जंप और बॉइलिंग पॉइंट में 2 का जंप। बॉइलिंग पॉइंट में 2 का जंप, मेल्टिंग पॉइंट में 3। ग्रुप 16 ले लो। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, इसमें दोनों में 3 का जंप। ग्रुप 17 ले लो। ग्रुप 17 ये बॉइलिंग पॉइंट और ये आपका मेल्टिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट में 2 का जंप होगा और मेल्टिंग पॉइंट में 3 का जंप। बॉइलिंग पॉइंट में 2 का जंप, मेल्टिंग पॉइंट में 3 का। तो याद ऐसे रखते हैं लोग कि सब में 3 का जंप है, सिर्फ ग्रुप 15 बॉइलिंग पॉइंट में 2 का, या उल्टा लिख दिया। और ग्रुप 17 मेल्टिंग पॉइंट में 2 का, बाकी सब जगह 3 का जंप। ग्रुप 15 में बॉइलिंग पॉइंट में 2 का जंप, ग्रुप 17 में मेल्टिंग पॉइंट में 2 का जंप, बाकी सब जगह 3। राइट? तो ये वीडियो को बार बार देखोगे तो याद रह जाएगा। बढ़िया सा फोटो ले लो, एक ही पेज में लिखना है। यस सर, हो गया। समझ में आया है सबको? यस सर। फोटो लेके हैंड रेज कर देना। देखो, सल्फर के ऑक्सो एसिड में मुझे थोड़ा टाइम लग गया है, तो वो आज अपलोड होगा, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। राइट? उसके साथ ग्रुप 16 खत्म हो जाएगा, ग्रुप 17 स्टार्ट करेंगे। और आपके पास होमवर्क करने के लिए तो है ही, क्योंकि सैटरडे भी लेक्चर था, फिर कल भी था, आज भी है, तो कल वो अपलोड करूंगा तो आपको टाइम मिल जाएगा।
ग्रुप 17 पहले जनरल इंफॉर्मेशन देखेंगे, इसमें से एमसीक्यू ही पूछेंगे। तो पहले ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन से हैं? तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, टेनेसिन। ग्रुप 17 के एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, टेनेसिन। ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन से है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, टेनेसिन। अब हमें पता है कि ग्रुप 17 बराबर उनको जनरली एक कलेक्टिवली नाम दिया है हेलोजन। All the elements of group 17 are collectively known as, all the elements of group 17 are collectively known as halogens. All the elements of group 17 are collectively known as halogens. Halogen came from Greek words हेलो मतलब सॉल्ट, जीनिस मतलब बॉर्न, बॉर्न या तो फिर सोर्स कह सकते हो, राइट। हेलो मतलब सॉल्ट, जीनिस मतलब सोर्स, या बॉर्न लिखा है बट क्या होगा? सोर्स। तो ये सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट मतलब सॉल्ट का सोर्स है, तो इसलिए हेलोजन नाम दिया। हेलोजिन मतलब सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। आप सॉल्ट देखो NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2 सबका सोर्स हेलोजन है। अब हमें पता है कि हेलोजन मतलब लास्ट में चले गए, राइट मोस्ट एलिमेंट्स है, तो राइट में चले गए तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा और रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होता है। दे आर रिएक्टिव नॉन मेटल्स। हेलोजन्स आर रिएक्टिव नॉन मेटल्स। सारे हेलोजन देखो तो कैसे है? रिएक्टिव नॉन मेटल्स। हेलोजन्स केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड हेलो मतलब सॉल्ट, जिनिस मतलब बॉर्न, सो हेलोजिन्स मतलब सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, और they all are reactive non metals. Like group 1 and 2 elements, like group 1 and 2 elements, group 17 elements have exceptional similarity. Exceptional similarity. Like group 1 and 2 element, group 17 elements have exceptional similarity. काफी similarity है group 17 elements में आपस में. No other groups have element such similar properties. मतलब
मतलब ग्रुप 1-2 से भी ज्यादा है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी देखो तो ग्रुप 1-2 से भी ज्यादा है। दूसरी बात की इसमें एस्टेटिन और टेनेसिन ये दोनों, एस्टेटिन और टेनेसिन ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एस्टेटिन एंड टेनेसिन आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। चलो फिर से एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, टेनेसिन। All the elements of group 17 are collectively known as halogens. Halogens came from Greek word halo मतलब salt, genus मतलब bond. Halogens मतलब salt producing. They are reactive non-metals like group 1 and 2 element. Group 17 elements have exceptional similarity. No other group's elements have such a similar property. Astatine and tennessine are radioactive elements. एस्टेटिन एंड टेनेसिन आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, टेनेसिन। ये होगा हीलियम कंप्लीट। कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है ना, 2 बार सेम चलेगा फिर कुछ नया आएगा। और आउटर शेल का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2NP5। NH2NP5 ये होगा हीलियम कंप्लीट 2S2 2P5। नियॉन कंप्लीट 3S2 3P5। 2 बार सेम चला कुछ नया, तो अब नया आएगा 3D10 4S2 4P5। क्रिप्टॉन कंप्लीट 4D10 5S2 5P5। अब जिनॉन कंप्लीट 2 बार सेम चला कुछ नया आएगा 4F14 5D10 6S2 6P5। क्रिप्टॉन रेडॉन कंप्लीट 5F14 6D10 7S2 7P5। तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? वैलेंस शेल configuration of group 17 is NH2 NP5। valence shell configuration of group 17 is NH2 NP5। they are 1 electron short of noble gas configuration। they are 1 electron short of noble gas configuration। भाई ये नहीं लिखना है, यही लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 17 इज NH2NP5। तो इनर्ट गैस से कितने कम है? 1। दे आर 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन।
मतलब दे हैव हाई टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उनकी मैक्सिमम है, तो फटाफट एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं, तो इनकी टेंडेंसी गेनिंग होगी, इसलिए नॉन मेटल्स है। और एक ही कम है ना तो फटाफट ले लेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन कम है तो फटाफट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। अब फटाफट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो रिएक्टिव है। फोटो लेके हैंड रेज कर दो। पीरियोडिक प्रॉपर्टी देखते हैं, एटॉमिक रेडियस से स्टार्ट करेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज of group 17। पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 17। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो उसमें फर्स्ट आएगा एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। तो रेडियस में हमें पता है कि कोई भी आप पीरियड में जाओगे, एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो रेडियस कम होती है। तो ये तो राइट मोस्ट एलिमेंट है, क्योंकि इनर्ट गैस को तो हम गिनते नहीं है, तो इनकी रेडियस सबसे लीस्ट होगी। हेलोजन्स हैव least radius in their respective period। हेलोजन्स हैव least radius in their respective period। अपने पीरियड में उनकी रेडियस सबसे कम है। जैसे रेडियस ऑफ फ्लोरीन is minimum among second period element। among second period elements। Halogens have least radius in their respective period। Radius of fluorine is minimum among second period elements। सेकेंड पीरियड एलिमेंट में हेलोजन की रेडियस सबसे कम है। डाउन दी ग्रुप रेडियस इंक्रीजेस, क्योंकि हर स्टेप में नए शेल ऐड होते हैं। डाउन दी ग्रुप रेडियस increases
ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल in each step. Down the group, radius increases due to addition of new shell in each step. तो फ्लोरीन की रेडियस कम होगी। चलो उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। Ionization enthalpy is energy required to remove electron. Ionization enthalpy is directly proportional to attraction on valence electron. Ionization enthalpy is directly proportional to attraction on valence electron. Ionization enthalpy is directly proportional to attraction on valence electron. वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। अब हमें पता है कि हेलोजन में साइज कम हो जाएगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में मैक्सिमम होगी। इनर्ट गैसेस की इनसे भी ज्यादा होती है क्योंकि उनके पास ऑक्टेट कंप्लीट होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी of group 17 elements are high due to larger effective nuclear charge. Larger effective nuclear charge. वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी is directly proportional to attraction on valence electron. Ionization enthalpy of group 17 elements are higher due to larger effective nuclear charge. Ionization enthalpy of group 17 elements are higher due to larger effective nuclear charge. Down the group ionization enthalpy decreases. क्यों? क्योंकि साइज बढ़ेगी। Down the group ionization enthalpy decreases due to increase in size. Increase in size. And inert gas elements have maximum ionization enthalpy. और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हीलियम की है, क्योंकि इनर्ट गैस में भी वो सबसे छोटा है, इसलिए। ले लो फोटो। फोटो लेके एंड रेज कर दो, मीटिंग रिस्टार्ट करेंगे।